है नौकरी करने वाले, ये भी समय पर ऑफिस जाता है, वह भी सोचता है कि वह उसको भी बड़े अवसर का डर रहता है। तो संसार सारा काम डर से होता है, उसी तरह से मरने का भी डर रखिए कि मरना है, इसका भी डर रखिए। जिसको इसका डर है उसी से भक्ति होगी। आप लोग जानते हैं कि विश्वविजेता सिकंदर था, विश्व जीतने वाला। वह जब ईरान से निकला तो सबसे पहले अपने गुरु अरस्तु के पास पहुंचा। अरस्तु के पास गया विश्वविजेता का आशीर्वाद लेने के लिए। अरस्तु ने कहा, सिकंदर तुम जा रहे हो विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए, तुम तो जाओ, लेकिन जब अनेक देशों को जीतकर जाओगे भारत, तो देखोगे कि वहां के राजा महाराजा साधु सन्यासी सभी त्याग में सुख चाहते हैं। हो सके तो वहां से एक महात्मा जी को लेते आना। सिकंदर बहुत से देशों को जीतकर भारत पहुंच गए। अब भारत में पंजाब पहुंच गए। अब पंजाब में रग किनारे पहुंच गए। वहां पता लगाया तो पता चला किसी जिसका नाम है दंडायन ऋषि। उसे पास कर्मचारी भेजा उसे बुला लाने के लिए। कर्मचारी गया दंडायन ऋषि के पास और दंडायन ऋषि से कहा कि आपको मेरे राजा साहब बुला रहे हैं। दंडायन ऋषि ने कर्मचारी से कहा, तुम्हारा राजा कोई गाने वाला चाहिए, खेल दिखलाने वाला चाहिए, मनोरंजन दिखलाने वाला चाहिए। मैं तो साधु संत हूँ, मुझसे तुम्हारे राजा को क्या काम है? जाओ अपने राजा से कह देना कि महात्मा जी आने से इनकार कर दिया। कर्मचारी पहुंच गया सिकंदर के पास और सिकंदर से कहा, महात्मा जी आने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सोचा, यदि साधारण महात्मा रहते तो अवश्य आ जाते, अवश्य मुस्कोटी के संत हैं। सिकंदर सोने की थाली में हीरा जवाहरात सोना चांदी लेकर पहुंच गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। यह आंख बंद कर ध्यान करने वाली जो बात है, यह कोई नवीन बात नहीं, यह पुरानी बात है। सतयुग में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे। त्रेता में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे। द्वापर ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे। अभी कलयुग में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते हैं। कितने लोग कहते हैं यह मुंडा मत वाला है, आंख बंद कर ये लोग भक्ति करते हैं। आंख बंद कर जो भक्ति होती है वह ईश्वर की भक्ति होती है। आंख खोल कर जो भक्ति होती है वह माया की भक्ति होती है। माया की भक्ति करने से पूर्ण कल्याण नहीं होगा। माया की भक्ति करेंगे तो 84 में जाएंगे, कभी मानव का शरीर नहीं मिलेगा, नीचे योनि में चले जाएंगे। सांप बिच्छू हाथी घोड़ा बैल गधा योनि में चले जाएंगे। आंख बंद करके भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे तो वह ईश्वर की भक्ति ईश्वर से जाकर मिल जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा, आवागमन दुख से छूट जाएंगे। तो महात्मा जी आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। तो लोग कहते हैं अख मुंडा मत वाला है। विचार कीजिए, यदि हम लोग 7 दिनों तक आंख बंद नहीं करेंगे, हम लोग को नींद नहीं आएगी, तो हम लोग कितने बीमारी के शिकार बन जाएंगे। डॉक्टर साहब पास जाएंगे, डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब मुझे 7 दिनों से नींद नहीं आ रही है, नींद की दवा दीजिए। बेचैनी हालत में पड़ जाएंगे। नींद आती कितना सुख मिलता है, जितनी नींद नहीं आती दिन कितना दुख महसूस होता है, कितनी अशांति मिलती है। तो यह तो हुआ साधारण तरीके से आंख बंद करना।
जब संत महात्माओं की बताई हुई युक्ति से आंख बंद कर ध्यान करेंगे तो अब कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। तो महात्मा जी आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान टूट गया तो सिकंदर ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आपकी सेवा में सोना चांदी हीरा लेकर आया हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए, इसे आप ग्रहण कीजिए। महात्मा जी ने कहा, सोना चांदी हीरा मुझे नहीं चाहिए, मैं महल में रहने वाला साधु नहीं हूँ, मैं जंगल में रहने वाला साधु हूँ। जो महल में रहने वाला साधु है उसे महल अटारी बनाने के लिए सोना चांदी हीरा चाहिए, भी महल अटारी बनेंगे। अब मैं तो जंगल में रहने वाला साधु हूँ, जंगल में रहता हूँ, विष की छाया में रहता हूँ, अब प्यास लगने पर राई माता का शीतल जल पी लेता हूँ, अब भूख लगने पर जंगल से फल खा लेता हूँ, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ सोना चांदी हीरा। सिकंदर ने कहा, महात्मा जी मैं बहुत से देश को जीत कर भारत पहुंच गया हूँ, बहुत सा धन जमा किया हूँ, सोना चांदी हीरा बहुत जमा किया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। महात्मा जी ने सिकंदर से कहा, सिकंदर जिधर जाकर शांति मिलती उधर तो नहीं गया, तुम तो उधर ही गया जिधर जाकर अशांति मिलती है, दुख होता है, कष्ट होता है, अभी भी तुम गलती करते हो, तुम तो घर भी नहीं जा सकोगे, तुम्हारी थोड़ी सी आयु बच गई है, इतनी कम आयु में तुम कुछ करना चाहते हो तो तुमने बहुतों बच्चों को अनाथ बना दिया, बहुत सी माताओं को विधवा बना दिया, बहुत से घरों में आग लगा दिया, उन सबों के लिए आंसू पोछो। कितने बच्चे रोते होंगे, माता रोती होगी, घर वाले रोते होंगे, उन सबों के लिए आंसू पोछो। बस यही समय है तुम्हारे लिए, तुम तो रास्ते बीमार पड़ जाओगे, घर भी नहीं जा सकोगे। वहां से सिकंदर निकला और रास्ते में बीमार हो गया, वैद्य आए, हकीम आए, डॉक्टर आए, इलाज किया, दुरुस्त नहीं हुआ। सिकंदर ने एक वैद्य से कहा कि आप मेरे सांस में इतना सांस जोड़ दीजिए कि मैं माँ के पास जा सकूं, माँ को प्रणाम करके दर्शन कर सकूं। सिकंदर से वैद्य ने कहा, आपकी सांस में एक सांस भी जोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। सिकंदर ने वैद्य से कहा, मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, कम से कम इतना काम अवश्य कर दीजिए। वैद्य ने कहा, आप पूरी संपत्ति क्यों नहीं दे दें, आपके सांस में एक सांस जोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। उस समय एक वैद्य ने कहा, हाँ 1 रुपया है, पास में एक झरना है, झरना में जाकर जो पानी पी लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। सिकंदर चला गया झरना पास पानी पीने के लिए, और जैसे चुल्लू में लेकर पानी पीना चाहा तो वहां एक नर कंकाल बैठा था, उसके शरीर पर मांस नहीं था, शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डी बच गई थी। वह नर कंकाल उठकर खड़ा हो गया और कहने लग गया, ये झरना के पानी पीने वाले, पहले तुम मेरी करुण कहानी सुन लो, तब यदि हो सके तो पानी पी लेना। सिकंदर पानी पीना छोड़ देते हैं और करुण कहानी सुनने लगते हैं। वह नर कंकाल कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे दुनिया 1/4 भाग पर हुकूमत प्राप्त किया था, कब्जा कर लिया था, और इसी झरना में आकर पानी पी लिया, क्या हुआ, अमर हो गया। क्षण क्षण पल पल समय बीता चला गया, मेरी बुढ़ोतरी आ गई, शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डी बच गई। जहां मैं हुकूमत प्राप्त किया था वहां के लोग मुझ पर आकर थूकने लग गए, कहने लग गए, यही जालिम है, यही हत्यारा है, यही घर में आग लगाने वाला है,
यही माताओं को विधवा बनाने वाला है, यही बच्चे रुलाने वाला है। इतनी बात कहकर थूक देता, सारा दिन थूक से भर जाता था। मैंने सोचा कि वो झरना पास क्यों नहीं चला जाऊं, यदि मेरे जैसे कोई अमर होना चाहे तो यह कहानी क्यों नहीं कहकर सुना दो। बेटा अब चाहो तुम पानी पी लो। सिकंदर ने कहा ऐसा अमृत मुझे नहीं चाहिए। सिकंदर वहां से निकला, कर्मचारी के पास गया और कर्मचारी से कहा सुनो, जब मैं मर जाऊंगा अब मुझे अस्त्र ले जाना श्मशान घाट जलाने के लिए, तो दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना और 40,000 घोड़ा को दोनों बगल बांध देना और 40,000 सेनाओं को खड़ा कर देना और सोना चांदी हीरा सब बगल में रख देना, ताकि दुनिया लोग यह समझ सके कि विश्व विजेता सिकंदर, विश्व जीतने वाला, दुनिया से आज खाली यहाँ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। न कुछ लेकर आए जो दुनिया के मालिक थे। सिकंदर जब चला इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो हम आप क्या लेकर जाएंगे? कुछ लेकर नहीं जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। कबीर साहब वचन आया है, कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। संसार कोई माथ गाठी लेकर नहीं गया है, संसार का धन संसार में रहने वाला है। और जो परलोक का धन है, परलोक का धन आपके साथ जाने वाला है। परलोक का धन क्या है? परलोक का धन है सत्संग, ध्यान, भक्ति, परलोक का धन है। और संसार धन है अन्न, रुपया, पैसा, जो अन्न है, अनाज है, ये सब संसार का धन है। तो संसार धन संसार में ही रहेगा, आप परलोक का धन आपके साथ जाएगा। इसलिए परलोक का धन सत्संग है, तो सत्संग अवश्य कीजिए, भक्ति अवश्य कीजिए। आपका निज काम है, अपना काम है। संसार से तो जाना ही होगा, कोई संसार रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लेकर जाएंगे। जीव जब भी संसार में आता है तो मौत का टिकट लेकर आता है। मौत की ओर कौन सब गए? बलि, विक्रम, बेनो, दधीची गए, अरु पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए, बलराम गए जिनकी ककड़ी 10 खंड समाना, गए दुर्धन जिन जंग रचियो, जिन 64 कोष में छत्र बिताना। धरा का परमान ही तुलसी, जो फरा सो झारा, जो बड़ा सो बोताना। आप लोग देखते हैं कि घर में लालटेन जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, मरकरी जलाते हैं, वह भी बुझ जाता है। अब वृक्ष में फल लगता है वह भी झड़ जाता है। तो जो फरा सो झारा, जो बड़ा सो बोताना। यमराज घर के सामने एक पीपल का गाछ था। अब पीपल गाछ पर एक छोटी सी कबूतरी रहती थी। वह जहां तहां घूम फिरकर दाना खाती थी। एक दिन वह कहीं दाना खाने नहीं गई, यमराज के महल के सामने दाना खाने लग गई। बेचारी कबूतरी दाना खा रही थी। उसी समय यमराज जी महल से निकल गए और कबूतरी को देखने लग गए। बेचारी कबूतरी थर थर कांपने लग गई। थर थर कांपती हुई बिछी डाल जाकर बैठ गई। कुछ ही क्षण के बाद पक्षियों का राजा गरुड़ जी पहुंच गए। गरुड़ जी ने देखा हमारी प्रजा कबूतरी थर थर कांप रही है, तो पूछ दिया बेटी तुम क्यों